हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके सामने एक रोचक भरी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऋषि मुनि और एक बहादुर नेवले की है। मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक ऋषि मुनि थे। वो एक बार जंगल में गए और उनकी नज़र जो है एक छोटे से नन्हे से नेवले पे पड़ी, जिसकी जो माँ थी पैदा होने के बाद जो है उसकी माँ मर गई और वो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ऋषि मुनि को उस नेवले को देख के बहुत दया आई और उसके बाद उस नेवले को उठाकर वो अपने घर लेके चले आए, क्योंकि ऋषि मुनि को कोई बच्चा नहीं था। तो जब वो घर लेके आए तो उनकी पत्नी और ऋषि मुनि दोनों लोग साथ में उस नेवले का बहुत ध्यान देने लगे कि उसको ठीक से खाना पीना खिलाना, दूध पिलाना। और नेवला भी जो है ऋषि मुनि और उनकी पत्नी को अपना मानने लगा और उनके साथ में एक बच्चे की तरह खेलना, उनके घर की रखवाली करना। इस तरह से उस छोटे से नेवले की ऋषि मुनि के घर में परवरिश हो रही थी। धीरे धीरे करके उनका समय बदला और ऋषि मुनि की पत्नी को एक छोटा सा बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो उनकी पत्नी का जो ध्यान था वो नेवले की तरफ कम हो गया और अपने बच्चे की तरफ जाने लगा। लेकिन ऋषि मुनि जैसे पहले नेवले को मानते थे वैसे ही मानते थे और बार बार अपनी पत्नी को समझाते थे कि ये जो नेवला है ये हमारे घर की रक्षा करेगा, हमारे बच्चे की रक्षा करेगा। लेकिन उनकी पत्नी जो थी इस बात का विश्वास नहीं करती थी और बात बात में नेवले के ऊपर गुस्सा करना और उसको जो है अपने बच्चे से अपने से दूर करने लगी। नेवला थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, लेकिन वो उसको अपना माँ मानता था और उन्हीं के साथ में रहा करता था। एक दिन जो है ऋषि मुनि की पत्नी कही कि ऐसा है कि इस नेवले को अब ले जाओ, जंगल में छोड़ दो, किसी दिन ये जो है अचानक जो है हमारे बच्चे को काट लेगा। तो जो है ऋषि मुनि कहे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हमारे बच्चे की रक्षा करेगा, हमारे बच्चे को काटेगा नहीं। ऋषि मुनि को उस नेवले के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन उनकी पत्नी को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। एक बार क्या हुआ कि जो है उनकी पत्नी नहाने के लिए गई और ऋषि मुनि जो है कि अपना कहीं बाहर गए। तो जो है नेवला हमेशा अपने उसको छोटा भाई मानता था, उसके साथ हमेशा देखना और उसकी रखवाली करता था। लेकिन उसी दिन एक दिन अचानक क्या हुआ, एक बड़ा सा जहरीला सांप उस बच्चे को डसने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा और नेवले की नज़र उस सांप पे पड़ी। लेकिन नेवला बहुत छोटा था, लेकिन उसने अपने भाई को बचाने के लिए उस सांप से लगा लड़ने और लड़ते 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 उसने अंत में उस सांप को मार डाला। लेकिन जब उसने उस सांप को मारा उतने में उसके शरीर का अपना खून और सांप का खून जो है दोनों लग गया। और लेकिन उसके अपने भाई का बड़े बहादुरी से जान बचा लिया। तो उसने सोचा आज तो अगर मैं अपनी माँ को अपना ऐसा रूप दिखाऊंगा तो जो है बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे जो है अपने से लगा लेंगी। तो उसने जो है उसी रूप में ऋषि मुनि की पत्नी के सामने गया। तो जो है ऋषि मुनि की पत्नी सोची कि इसने मेरे बच्चे को काट लिया है और खून से मुझे बहादुरी की तरह दिखा रहा है, और बिना कुछ सोचे समझे पानी से भरा हुआ मटका उसके ऊपर पटक दिया, जिससे दब के वो मर गया। और उसके बाद जैसे ही रोते रोते अपने घर आई, पालने में उसका बच्चा अच्छे से खेल रहा था और पास में एक बड़ा सा सांप मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो उसको अपनी भूल की बहुत ही पश्चाताप हुआ, लेकिन उसने तो नेवले के ऊपर मटका पटक दिया था और नेवला मर चुका था। और इधर जो है ऋषि मुनि के आए तो उन्होंने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और कहें तुम्हारे शंके की वजह से वो छोटा सा नेवला मर गया, उसने तुम्हारे बेटे को बचाया और तुमने बिना कुछ जाने समझे उसके ऊपर पानी का मटका फेंक दिया और वो मर गया। और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से उनकी पत्नी को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ।
दोस्तों, बिना बात की सच्चाई जाने हमें कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से यह मेरी कहानी और मेरी बात यहीं भी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए, बिना काम के घर के बाहर ना निकलिए, कोरोना में हमेशा सुरक्षित रहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगली बार आपके लिए फिर एक रोचक भरी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।